बेशक यही है कि सारे इम्तहान हम लोगों से हैं, सारी अय्याशियाँ आप लोगों के लिए हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह का वास्ता ये सोच लो कि हम सब इंसान हैं। हमारे जो हुकूक है ना, अगर हमें वो दे दो, अदालती निज़ाम हमें दे दो, ताकि हम कोर्ट में हमें बोलने का हक दो। जो हक अल्लाह ने हमें दिया है, तुम होते कौन हो हमसे छीनने वाले? ऐसे ही है। हमें वो दो जो हमारा हक है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर आप नहीं दे सकते तो आप हमारे सारे हुकूक को जब्त कैसे कर सकते हो? बिल्कुल फोर्सेस हैं, और जब वो आते हैं वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं, और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ़ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं। हमें ज़रूरत है, हमें फ़ायदा होगा इन फ्यूचर, तो वो फिर देखें ना, मतलब ये ग्वादर को का बनना कोई छोटी बात थोड़ी है, और ये बलूचिस्तान में ही बना। ये आप सोचें कि किस कदर कितनी अरबों बिलियन डॉलर जो है ना वहाँ इन्वेस्ट किए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ चाइना ने भी। ठीक है। और ये आप सर्वे करवा के पूरे पाकिस्तान का देख लो, आवाज़ सिर्फ लोगों की निकलने दो। हर दिल से ये अब आवाज़ निकल रही है कि हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो, अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दो। कुछ दिनों के बाद इंडिया में मर्ज हो जाएगा। बस ना कोई घर था, वो महीनों के हिसाब से ज़मीन के ऊपर रेंगते रहे हैं, बीमारियाँ सारा कुछ उनके पास गया है। वो इसीलिए जा रहे हैं कि जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे, कि कितने बड़े खित्ते में आप किसी के घर में घुस जाओ और उसको बोलो एक कमरे में तुम रहोगे, बाकी सारा घर मेरा है। क्यों आपका है? जिसका घर है आप उसको दो ना। ऐसे ही है। कौन होते हो आप उससे उसका घर छीनने वाले और घर लेने वाले? उसका घर है, आप उसको मेंटेन करके दो। आप गवर्नमेंट हो, हुकूमत हो, आप उनकी मदद करो। कुछ न्यूज एजेंसीज के मुताबिक खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में आज चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है, और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है BLA ने, और उसमें 4 जो चाइनीज इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं खबर के मुताबिक, और 7 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें जिनकी जानें गई हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, 76 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हम यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे? आज भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से क्यों शिकवे हैं, क्यों गिले हैं? बलूचिस्तान को चाइनीज से क्यों शिकवे हैं, क्यों गिले हैं? और ये जो अटैक अगर हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान के अंदर ही लोग इसके जिम्मेदार हैं, या फिर हमेशा की तरह हम यही कहेंगे इसके अंदर रॉ इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल लेवल की पावर्स इन्वॉल्व हैं, इसराइल इन्वॉल्व है, या इंडिया इन्वॉल्व है? बलूचिस्तान में चाइनीज का जो काफिला जा रहा था इंजीनियर से, उनके ऊपर अटैक हुआ है, और BLA ने उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है, और साथ ये भी कहा है उनके मुताबिक 4 चाइनीज जो हैं वो मारे गए हैं इंजीनियर, और तकरीबन 7-8 लोग जो पाकिस्तानी थे साथ उस काफिले के वो भी मारे गए हैं। हमारे यहाँ पे ये वाक़यात आए दिन हम देखते हैं, और बलूचिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे ये हमें नाराज़गी या ये इश्यूज देखने को मिलते हैं, चाइनीज़ के ऊपर अटैक देखने को मिलते हैं। इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बलूचिस्तान में जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उन लोगों को लगता है कि हमें जो है ना इसमें ये हक नहीं देते। आबादी के लिहाज से तो वो कम है, लेकिन रिकॉर्ड की या दूसरे तीसरी सारी चीज़ों में वो सारे कबाइल हैं। कबाइली जो ज़िंदगी है वहाँ के लोगों के पास, आज भी जो सैलाब आ गया था इससे पहले, उनके पास ना कोई घर था, वो महीनों के हिसाब से ज़मीन के ऊपर रेंगते रहे हैं, बीमारियाँ सारा कुछ उनके पास गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको अगर सपोर्ट नहीं करती तो किसी भी बंदे को उसके सामने अगर उनके बच्चों को आप मार दोगे तो वो डेफिनेटली उस बंदे का मुकाबला करेगा, बेशक कि वो ताकतवर ही क्यों ना हो। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक फोर्स भी बना रखी है BLA के नाम से, आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, फोर्सेस हैं, और जब वो आते हैं वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं, और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ़ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं, और ये सारे लाहौर में यूज़ होते हैं। ये सब लोग आसानी से रहते हैं, इसलिए इस वजह से वो लोग भी हमारे जो है ना आराम से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। देखिए ना, ये बात आपने अथेंटिक की है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जो उन्हीं के वसाइल हैं उन तक नहीं मिल रहे। गैस वहाँ से निकलती है, वो लाहौर में यूज़ होती है, इस्लामाबाद में यूज़ होती है। तो फिर ऐसे में हमारी गलती हुई, हमारी गवर्नमेंट की गलती हुई, या फिर हम बार बार ब्लेम करते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है? ऐसे एक तो इंडिया के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब कर देते हैं, बजाय इसके कि हम अपना जो उनके हक हैं, बुनियादी हकूक़ आपने जो बोला, वो बलूचिस्तान को दें ना, वो इस तरह का सोचें ना, इस तरह का कोई वाक़या पेश हो। हमारी पॉलिटिकल जितनी भी क़यादत है ना, हर जमात ने कोशिश की है कि हम उनको उनके हकूक़ दें, लेकिन वो दे नहीं सके। इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। सरदारी निज़ाम है वहाँ पे, क्यों नहीं दे सके? मतलब कोशिश ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी इलाके में, यानी गवर्नमेंट किसी इलाके में कोशिश करे और वहाँ पे रिसोर्सेज भी हों, और वहाँ से निकालने की कोशिश कामयाब हो जाए और उन्हें वहाँ पे हक देने की कोशिश नाकाम हो जाए। बस इस वजह से ये हमें खुद नहीं समझ आता कि उन लोगों के साथ ये ज्यादती आखिर करने में वजह क्या है। क्यों उनको पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, क्यों उनको पाकिस्तान के साथ वही सारी चीज़ें नहीं शेयर की जाती जो उनको करनी चाहिए। वहाँ पे क्यों नहीं नज़र आता कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही कपड़े को 10-10 दिन
पहन के रखते हैं। वहाँ पे सरदारों के साथ वो जो पब्लिक आवाम रहती है, सारा ख़ानदान सारे कबीले का वोट एक सरदार आके डालता है। आज भी वहाँ पे वही सारे निज़ाम है और सारी चीज़ें वही चल रही हैं ना। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे जानबूझ के शायद एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जा रहा? अगर ग्वादर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जी, बलोचिस्तान के लिए ग्वादर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और वो यूनिवर्सिटी बन रही है लाहौर में। मतलब ये सोच से बाहर की बात है कि लेट्स सपोज आपको कहें कि लाहौर के लिए, हम लाहौर के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है और वो बनेगी जाके कश्मीर में, तो कैसा लगेगा? ऐसे जब बलोचिस्तान वाले सुनेंगे कि हमारे नाम पे, हमारे ग्वादर के नाम पे यूनिवर्सिटी और वो बन लाहौर में रही है। वो कभी भी नहीं बनने देंगे। अगर वो बन जाएगी तो वहाँ पे सारे बराबर आ जाएंगे। जो निज़ाम है कुरान में, इस्लाम में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हो जाए कि एक ग़ुलाम को ऊँट पे कहते थे तुम सवार हो जाओ, मैं नीचे जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी कितनी देर चल सकता है। जब आप ग्वादर को या बलूचिस्तान में लोगों को तालीम दे देंगे तो वो सरदारों से अपना हक मांगेंगे। भाई आ जाएगी, वो मांगेंगे कि हमें हमारा हक दो। एक बंदे को पता ही नहीं कि मेरी वर्थ क्या है। आज तक जरदारी साहब, वो सिंध के अंदर भी यही निज़ाम है, बलूचिस्तान के अंदर भी यही निज़ाम है। इसलिए तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीतती है, वहाँ पे सरदार जीतते हैं। नून लीग 30 साल से सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है और जमातें कर रही हैं। और ये सारे लोग इनको बोले ना मरूसियत पे चल के दिखाएं। अभी मुझे ये बताएं, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हम बात करें 71 की, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ कि उन्हें हक नहीं दिया जा रहा था, उनकी ज़्यादा सीटें थी, हमने फिर भी उन्हें गवर्नमेंट नहीं दी। अल्लाह ना करे, क्या आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान और सिंध की जो आपने हालत बताई और ऐसी हालत है, तो अल्लाह ना करे, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है? कल को वो कहेंगे, बल्कि अभी भी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद करो, आज़ाद बलूचिस्तान की बात हो रही है। भाई आपका ख्याल है कि होगा? मुझे नज़र आता है कि हो चुका हुआ है। सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ जो काम होता है ना, जब जहाज़ डूबता है ना, उसको एक टाइम लगता है। ठीक है, तो वो ये नहीं होता कि वो डूबने वाला है 1 मिनट में डूब जाएगा। पाकिस्तान में जो हालात हो गए हुए हैं, जो लोगों के साथ मामला चल गए हुए हैं, ये सब कुछ हो गया हुआ है। अब इसका सिर्फ वो रिजल्ट आना बाकी है कि ये अल्लाह के साथ, फितरत के साथ ये जंग हो रही है कि जो निज़ाम अल्लाह ने दिया, बेशक आप काफिर हो जाओ, लेकिन जो निज़ाम है ना, आप अगर लोगों को उनके हकूक नहीं दोगे तो आखिरकार आपने तबाह होना है। अदल नहीं होना, इंसाफ नहीं होना। आप जिना करो, चोरी करो, डाके मारो, लेकिन जिसका हक है ना, अगर आप उसको दोगे, इनफरादी तौर पर अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है। लेकिन जब आप एक कौम के हाकिम बन जाते हो ना, उसके बाद अगर करते हो तो फिर आपकी तबाही लाज़मी है और पक्की है। बिजनेसमैन है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर आपकी नज़र होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है, उनकी वैल्यू का भी आपको पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बलूचिस्तान के लोग, जो बलोच हैं, वो पंजाब के लोगों से क्या ट्रीट करते हैं, क्या उनके लिए अपना जो है वो माइंड रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान के परचम के लिए कितनी मोहब्बत या नफ़रत रखते हैं, तो ईमानदारी से आप क्या जवाब देंगे? वो नफ़रत करते हैं हम लोगों से, इसलिए नफ़रत करते हैं कि वहाँ पे लोगों को मारने के लिए, गायब करने के लिए सरदारों ने अपनी जेलें बनाई हुई हैं। और उन सरदारों के साथ जो हमारे इदारे हैं, वो भी उनको सपोर्ट करती हैं। एक आम आदमी के जब बच्चों को, बीवी को, बहन को आप उठा के ले जाओगे, उसके अंदर जो जहर है ना, वो किसी न किसी सूरत में बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा आप उसका क्या कर लोगे? और वो बड़ा खतरनाक होके बाहर आएगा। मिसिंग पर्सन का इशू बलूचिस्तान में हमेशा से ही रहा है, और आवाज़ उठाने भी नहीं, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता। मतलब प्रोटेस्ट करने देते, इसलिए नहीं करने देते कि इनको प्रोटेस्ट करने दिया तो फिर ये लोग 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 हो जाएंगे। जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं, उनको मार के, जूतियां मार के अंदर डाल देते हैं या प्राइवेट जेलों में ले जाते हैं, या उसके बाद फिर वरना हमारे जो इदारे हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं कि सरदारों के तो हमने साथ लेके चलना है ना। अवाम का क्या है, ये कीड़े हैं, ये कल भी गुलाम थे, ये आज भी गुलाम है, ये कल भी गुलाम रहेंगे। नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं अब होगा। अब देखें, अब यूनाइटेड, अब सोशल मीडिया आ गया है, अब तो कोई छोटा सा वाकया होता है पूरी दुनिया में चला जाता है। अभी वो टाइम नहीं रहा कि आवाज़ को दबा लिया जाए। आपने बोला कि इन्हें नहीं बोलने दिया जाता, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, लेकिन अभी एक नायला कादरी हैं, बलूचिस्तान से बिलोंग करती हैं, और आजकल वो यूनाइटेड नेशन से ये अपना अपील करती नज़र आ रही हैं कि हमें जो उनसे आज़ाद किया जाए, बलूचिस्तान को आज़ाद। इंडिया की प्रॉपर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, वो हमारी हेल्प के लिए आए, बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएं। तो हम तो, यानी कि बलूचिस्तान के लोग तो खुद वहाँ पे हेल्प के लिए जा रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है या इंडिया इन्वॉल्व है? वो तो खुद जा रहे हैं हेल्प के लिए। वो इसीलिए जा रहे हैं कि जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे, कि कितने बड़े खित्ते में आप किसी के घर में घुस जाओ और उसको बोलो एक कमरे में तुम रहोगे, बाकी सारा घर मेरा है। क्यों आपका है? जिसका घर है आप उसको दो ना। ऐसे ही है। कौन होते हो आप उससे, उसका घर छीनने वाले और घर लेने वाले?
उसका घर है, आप उसको मेंटेन करके दो, आप गवर्नमेंट हो, हुकूमत हो, आप उनकी मदद करो, ऐसे ही है, ताकि वो उसको खूबसूरत बनाए। बलूचिस्तान एक छोटा सा एरिया तो नहीं, आधे पाकिस्तान जितना बलूचिस्तान है, आधे पाकिस्तान हाँ जितना, और गैस वहाँ से, गोल्ड वहाँ से, बहुत से ऐसे मादनियात हाँ वहाँ से जो उनसे निकल सकते हैं और निकल रहे हैं। और उसके साथ ये हमारी जो बॉर्डर लाइन लगती है, हम उसके साथ बड़ा बिजनेस हमारा डेवलप होता है पूरा। उधर से जो पट्टी जा रही है सेंट्रल एशिया है, उसके साथ तो हमारा कारोबारी जो लिंक है बाय रोड, हम पूरी दुनिया के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास वहाँ पे वो समंदर वहाँ पे है, हमारे पास बाय रोड वहाँ पे सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद हम उन लोगों को अगर जिंदगी उनकी अजीरन कर देंगे, किस तरह वो हमारे साथ चलेंगे। बेशक यही है कि सारे इम्तहान हम लोगों से हैं, सारी याशियाँ आप लोगों के लिए हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह का वास्ता ये सोच लो कि हम सब इंसान हैं, हमारे जो हुकूक है ना, अगर हमें वो दे दो, अदालती निज़ाम हमें दे दो, ताकि हम कोर्ट में हमें बोलने का हक दो। जो हक अल्लाह ने हमें दिया है, तुम होते कौन हो हमसे छीनने वाले? ऐसे ही है, हमें वो दो जो हमारा हक है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर आप नहीं दे सकते तो आप हमारे सारे हुकूक को जब्त कैसे कर सकते हो? ऐसे ही, और अगर करोगे भी, अब मजीद सोशल मीडिया का दौर है, लोग अवेयर हो चुके हैं, करेंगे भी तो ज्यादा देर ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही समझता हूँ जी। जब मेरी औलाद, दुनिया में किसी को औलाद से ज़्यादा अजीज़ नहीं कोई होता। जब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दोगे तो उसके बाद आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उसका गम भूल जाऊंगा। मुझे जब मौका मिलेगा मैं भी उसके गम में फिर इसी तरह करूंगा। ये इस तरह नहीं होता। आप बलूचिस्तान हो, सिंध में बहुत जुल्म हो रहा है। इतने साल हो गए हैं सैलाब को आए हुए, बीमारी से लोग मर गए हैं। हमें बलूचिस्तान में है, सिंध में है, हमारे इंटीरियर पंजाब में आप चले जाएं, वहाँ पे भी बुरा हाल है। लोगों की इज्जतें एक एक टाइम की रोटी के लिए बिक गई हैं। ऐसे ही, और खास तौर पे सिंध में जो मिनॉरिटीज़ हैं, मेरा विजिट हुआ सिंध का और मैं देख के हैरान हुआ। उनके रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है ना कि आप एजुकेशन कहो, एजुकेशन नहीं है, और फोर्स कन्वर्जन और ये सारे इश्यूज़। हम फिर सिंपल सा एक ही हमारे पास लॉजिक है, इंडिया करवा रहा है। मतलब हर चीज़ का हल नहीं निकालना, हमने ये कह देना अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, यहूदी करवा रहा है, इसराइल करवा रहा है, बस ये हम सब खुद कर रहे हैं। मैं अपने भाई से अगर लड़ूंगा ना तो मैं मोहल्ले के बदमाश को जाके बोलूंगा ना, तो मेरा कसूर है कि मैं अपने भाई के साथ आराम से बैठना पसंद नहीं करता। मैं जाके मोहल्ले के बदमाश को बुलाता हूँ, उसको उसका हक दे दूँ। ना हम भाइयों में लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना फसाद आएगा, और इत्तेफाक भी होगा। दूसरे को, बाहर के आदमी को उसका फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी अदालतों में लोकल लेवल का तो इंसाफ नहीं है। मैं जाके FIR कटवाना चाहूँ तो थाने में मुझे धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। ये पंजाब है, आप पंजाब में रह के ये बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या आलम होगा, क्या सिचुएशन होगी? वहाँ पे तो ये एप्लीकेशन या FIR वाला सिस्टम ही नहीं होगा। यहाँ पे तो इतने बड़े लोगों के साथ ये जुल्म हुआ है। मैं तो आम आदमी हूँ, आपकी और मेरी कौन सुनेगा? यहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ है, बस अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। कहा यह जाता है कि भाई जो हमें मीडिया पे नहीं नज़र आती चीज़ें, कि भाई बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करनी, वो सेंसिटिव इशू है। अगर हम इन सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे तो क्या ये मज़ीद सेंसिटिव नहीं हो जाएंगे? क्या कल को, यानी एक चीज़ को दबाते रहेंगे, कल को एक बहुत प्रेशर के साथ वो फटेगी नहीं? इज़्ज़त से ज़्यादा सेंसिटिव कोई चीज़ है? कितनी औरतें जेल में चली गई हैं, उनसे ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। जब उन लोगों को आपने जेलों में डाल के जलील करके रख दिया है, तो बलूचिस्तान का इशू हमारा इशू है। हम उस इशू पे अगर बात नहीं करते तो कौन करेगा? कौन लोगों को बताएगा? और किस तरह? हमारे बताने का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि हम उतना हक अदा करें जितना हम कर सकते हैं। बुराई को अगर हाथ से मैं नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से मैं ज़रूर बोलूँगा। ज़ुबान भी बंद कर दोगे, मैं दिल में उसको बुरा ज़रूर कहूँगा। और ये आप सर्वे करवा के पूरे पाकिस्तान का देख लो, आवाज़ सिर्फ लोगों की निकलने दो। हर दिल से अब आवाज़ निकल रही है कि हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो, अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दो। आज की खबर है कि बलूचिस्तान में अटैक हुआ है चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर, जिसमें BLA ने ये जिम्मेदारी, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो सी है, उन्होंने ये अपना जिम्मेदारी लिया कि भाई हमने अटैक किया। और उनका ये कहना है कि 4 इंजीनियर्स को हमने मारा है, और पाकिस्तानी जो साथ थे उनमें से भी 7-8 पाकिस्तानी जिन्हें हमने मारा है।